माइक नहीं। हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। प्रसंग अब किसका चल रहा है? अभ्यास और वैराग्य का चल रहा है ना। उसमें अभ्यास का हम लोगों ने निरूपण कर लिया। अभ्यास किसको कहते हैं और किस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। ठीक, तो अभ्यास उस निरोध के निमित्त चित्त में बारंबार जो उत्साह आ जाता है, किसको उसके साधन को करने के लिए मन में उमंग निरंतर बना रहता है, तो फिर वह अभ्यास के रूप में हो जाता है। और वो कब दृढ़ हो जाता है? दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कार पूर्वक जब उसका हम अभ्यास सेवन करते हैं तब वो अभ्यास दृढ़ होगा। नहीं तो फिर वो अभ्यास समाधि तक पहुंचाने वाला नहीं हो पाएगा, ये कह दिया था। तस्माद आदरेण आसेवितव्य है, यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, इसका लाभ क्या होगा? अगर आदर पूर्वक सेवन करते हैं तो फिर इन तीनों से लंबे समय तक निरंतर बिना व्यवधान के और बड़े प्रेम से किसी चीज़ का हम सेवन करते हैं तो वह दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो दृढ़ का मतलब क्या है? यहाँ अभ्यास का दृढ़पना क्या है उसको स्पष्ट करने के लिए आगे बोल रहे हैं। दीर्घकालादि त्रैविध्येन आसेवितस्य समाधेर दृढ़भूमित्वं नाम प्रबलतर दुःखेनापि चालयितुम् अशक्यत्वम् तच्च स्मर्यते यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते इति। अब इसका यहाँ लाभ दिखा रहे, फल बता रहे। ये तीनों प्रकार से दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कार पूर्वक सेवन करने से फल क्या होगा? अभ्यास में दृढ़ता आएगा, वो मजबूत होगा। तो मजबूत होने का चिन्ह क्या होगा? किसको मजबूत कहेंगे? उसके लिए कह रहे हैं दीर्घकाल आदि त्रैविध्येन। दीर्घकाल आदि जो तीन है, दीर्घकाल हो गया और निरंतरता और सत्कार, ये तीन हो गए ना। ये तीन त्रैविध्येन, इन तीन प्रकार से जब हम आसेवित करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है, किसका? समाधि का। तो इन तीन प्रकार से अगर सेवन किया गया हो तो वह समाधि की दृढ़ भूमि हो जाती है। वो समाधि अब मजबूत होने लग जाता है, अभ्यास परिपक्व होने लग जाता है। तो परिपक्व होने का स्वरूप क्या होगा? तो दृढ़ भूमित्वम नाम। दृढ़ भूमि किसको कहेंगे? समाधि में दृढ़ भूमि हो गई है, मतलब अभ्यास आपका दृढ़ हो गया। अभ्यास दृढ़ होने से समाधि भी, उसकी जो अवस्था होगी वो भी मजबूत होगी, दृढ़ होगी। तो अब भूमि की मजबूती क्या है? वो कहते हैं कि प्रबलतर दुःखेनापि चालयितुम् अशक्यत्वम्। आप अभ्यास कर रहे हैं और स्थिति को प्राप्त करने के बाद प्रबल, अत्यंत प्रबल क्या हो गया? दुख, कष्ट अथवा कुछ भी विपरीत परिस्थिति आ गई, तब भी चालयितुम् अशक्यम, वहाँ से आपको हटाया नहीं जा सका, तब उसको आप क्या कहेंगे? दृढ़ भूमि कहेंगे। समाधि की दृढ़ भूमि, अभ्यास का दृढ़ता यही है कि आप उसमें इतना तन्मय हो गए, कितने भी दुख आवे, कितनी भी परेशानियाँ आवे, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, तब भी उसको उस स्थिति से जब नहीं गिराया जा सके, तब उसको क्या समझ लेना चाहिए? उस अवस्था को दृढ़ अवस्था समझना चाहिए। यही यहाँ पर दृढ़ अवस्था का चिन्ह है। और यह बात भगवान ने भी, कृष्ण ने भी गीता में कही है। वही कह रहे, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिसमें स्थित हो जाने पर बड़े भारी भरकम दुख भी उसको विचलित नहीं कर पाता है। यही समाधि की दृढ़ता है, अभ्यास में यही मजबूती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ अभ्यास को लेकर के विचार किया। अब ये अभ्यास एक साधन हो गया, और दूसरा साधन क्या है? ये निरोध के लिए, समाधि के लिए वैराग्य है। तो वैराग्य का भी निरूपण करना। अभ्यास को बता दिया कि अभ्यास किस तरह का होना चाहिए। तो अभ्यास का मतलब होगा मन में विशेष, अब इसको आप दृढ़ संकल्प ही समझ लीजिए।
दृढ़ संकल्प है और साधन को किसी भी तरह से संपादन करूँगा, इस तरह से जो मन में उत्साह होगा, और साधनों में निरंतर लगे रहना, व्यवधान रहित होना और उसमें बड़ा प्रेम, आदर भाव, चाव होना, ये हो गया आपके अभ्यास के अंतर्गत आ गया। अब हाँ, वैराग्य भी चाहिए होगा। बिना वैराग्य के फिर अभ्यास में आप लग नहीं पाएंगे। तो वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास में लगेंगे तब भी विषय खींच करके आपको बाहर ही खींच लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर वैराग्य किस प्रकार का लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ समाधि भी 2 प्रकार की है, तो इसलिए यहाँ पर वैराग्य भी 2 प्रकार के बताएंगे। अथ वैराग्यम द्विविधम अपरम परम चेति। अब अभ्यास के बाद, अभ्यास को निरूपण करने के बाद, यहाँ अथ का अर्थ ये अब क्या बताने जा रहे हैं, वैराग्य को बताने जा रहे हैं। तो वैराग्य किस प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के वैराग्य को समझ लेना चाहिए। द्विविधम अपरम परम चेति, ठीक है। यह 2 प्रकार के वैराग्य इसी सूत्र में ही, ये 5वें सूत्र में अपर वैराग्य को और ये 15वें सूत्र में अपर वैराग्य को और 16वें सूत्र में पर वैराग्य को बताएंगे। और ये अपर वैराग्य जो है वो संप्रज्ञात समाधि का साधन है, ठीक। और पर वैराग्य क्या होगा, असंप्रज्ञात समाधि का साधन होगा। पर वैराग्य से ही असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी और अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। ये 2 भेद हैं। अब यहाँ पर पहले अपर वैराग्य को बताएंगे। अपर वैराग्य में भी कई भेद है। देखिए, उसमें भी वैराग्य कैसा स्वरूप होना चाहिए जो समाधि के साधन के लिए उपयुक्त हो, नहीं तो वैराग्य कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वो सारे प्रकार के वैराग्यों का यहाँ पर उपयोग नहीं होगा। जो मुख्य कारणीभूत वैराग्य होगा उसी का यहाँ निरूपण करने जा रहे हैं। तो उससे पहले टीकाकार को भी स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वैराग्य कितने होते हैं, कितने प्रकार के देखे गए हैं और उनमें से यहाँ कौन सा वैराग्य लेना है, ठीक है। तो इसी बात को बताने के लिए अब अपर वैराग्य 4 प्रकार के होते हैं। अपरम च यतमान व्यतिरेकैकेन्द्रिय वशीकार भेदेन चतुर्विधम। अपरम च, पर और अपर 2 वैराग्य है, उसमें से अपर वैराग्य, ठीक है। अपर वैराग्य मतलब छोटा वैराग्य। अब ये जो अपर वैराग्य है, ये अपर वैराग्य भी 4 प्रकार के। ये बहुत भेद बता रहे तो फिर समझने में कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फिर विवरण खुद ही करेंगे टीकाकार। अपर वैराग्य में यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा और वशीकार संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जोड़ा हुआ है भाष्यकार ने, इसलिए अन्य टीकाकार ने संज्ञा जोड़ा हुआ है। तो इसमें से यतमान नाम का वैराग्य, व्यतिरेक नाम का वैराग्य, एकेंद्रिय नाम का वैराग्य और वशीकार नाम का वैराग्य, ये 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं, ठीक। उनमें से अब ये जो चौथा वैराग्य है वही समाधि का अंग है। वशीकार नाम का जो वैराग्य होगा उसको यहाँ पर सूत्र में बताएंगे। बाकी 3 वैराग्य को सूत्र में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बाकी 3 वैराग्य समाधि के प्रति कारण नहीं बनते। बाकी वैराग्य भले ही क्या उपयोगी हो, ये चौथे वैराग्य के लिए 3 वैराग्य उपयोगी होते, किंतु समाधि के लिए उपयोगी वैराग्य कौन सा लेना है? यहाँ पर वशीकार नाम का वैराग्य लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ चतुर्विधम 4 प्रकार के वैराग्य है। उनमें से सूत्र में कौन सा वैराग्य ले लिया? वशीकरण नहीं है, वो वशीकार नाम का यहाँ पर, ठीक है, ये वैराग्य है। तो यही बात कहने जा रहे हैं। तत्र आद्यत्रयार्थात् सूचयन् साक्षात चतुर्थम आह। हाँ, कह रहे कि तत्र आद्यत्रयम अर्थात सूचयन्, उनमें से ये जो 3 है, कौन? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, ये 3 हो गए। इन तीनों को अर्थतः सूचित कर रहे, ये तीनों एक साथ नहीं बता रहे, ठीक है। उनसे होने वाला जो चौथा जो वशीकार है उसको यहाँ निरूपण करने जा रहे हैं। चौथी को बताने से तात्पर्य ये निकल जाता है अर्थतः 3 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 को तो सूचित कर रहे हैं और चौथे को साक्षात कारण के रूप में यहाँ पर निरूपण करने जा रहे हैं सूत्र में, वैराग्य के स्वरूप को।
उनमें से ये 3 वैराग्य होते हैं और 3 वैराग्यों के परिपक्व होने के बाद वशीकार नाम का वैराग्य हो जाता है। ठीक, उसी को ही यहाँ पर समाधि के कारण के रूप में, ठीक है, उपाय के रूप में बताने जा रहा है कि यह जो वैराग्य होगा वही क्या होगा, संप्रज्ञात समाधि के प्रति साधन होगा। इसीलिए उसको यहाँ 15वें सूत्र में बताने जा रहा है। ये तीनों का हम कहाँ से प्राप्त करें अगर जिज्ञासा हो तो? हाँ, उसको अब बताने जा रहे हैं, टीका में खुद ही बताएंगे। ठीक है, मैं भी बता दूंगा, फिर टीका में भी आएगा, डबल हो जाएगा तो समय कम होने से। इसको आ रहा है, चिंता मत करिए, अभी आएगा सूत्र में ही। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। कई प्रकार के वैराग्य होता है, तो उन वैराग्यों में से यह क्या है, अपर वैराग्य है। कौन सा अपर वैराग्य है? वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार नाम का यह वैराग्य। ठीक है, तो वशीकार नाम का यह वैराग्य ही क्या होगा, साधन होगा किसका, चित्तवृत्ति निरोध का। कौन से चित्तवृत्ति निरोध के प्रति होगा, संप्रज्ञात समाधि रूप जो चित्तवृत्ति निरोध होगा उसके प्रति यह उपाय होगा। ठीक है, तो वो इसका स्वरूप क्या है, तो ये कह रहे दृष्टानुश्रवी का विषय वितृष्णस्य। जब व्यक्ति में दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, 2 विषय होते हैं। दृष्ट विषय, दृष्ट मतलब जो आप देखते सुनते हैं वो दृष्ट हो गया, जो साक्षात देखने को प्रत्यक्ष मिल जाता है अथवा अनुमान कर लेते हैं वो दृष्ट के अंतर्गत आ जाता है। और अनुश्रविक जिसको आप केवल वेदों में ही सुनते हैं, कभी देख प्रत्यक्ष नहीं पाएंगे इस जन्म में। अब इस लोक होता है, परलोक होता है, स्वर्ग होता है, इस तरह से आप क्या है, वेदों में सुनते हैं, पुराणों में सुनते हैं, केवल सुना ही देता है, दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको अनुश्रव कहते हैं। अनुश्रव मतलब वेद, और वेद ने जो बताया हुआ जो लोक परलोक है उसको क्या कहेंगे, अनुश्रविक कहेंगे। तो इस तरह से 2 तरह के विषय होते हैं, एक जो हम लोग को साक्षात दिखाई देता है और जो दिखाई तो नहीं देता है, केवल सुनाई ही देता है। तो एक दिखाई देने वाले विषयों के प्रति और सुनाई देने वाले विषयों के प्रति जब तृष्णा रहित हो जाता है व्यक्ति, तो तृष्णा रहित व्यक्ति का जो राग रहित अवस्था है उसी को क्या कहेंगे, वैराग्य, वशीकार नाम का वैराग्य कहेंगे। यही कह रहे दृष्टानुश्रविक विषय। ठीक, तो दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, विषय के साथ दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक, तो विषय दोनों के साथ जुड़े गए यहाँ पर। तो दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, उन दोनों विषयों में, ठीक, उन दोनों विषयों में जो विगत तृष्णा यश्य, तो विगता मतलब जिसकी तृष्णा हट गई है, कामना इच्छा वासना जिसकी हट गई, ऐसे व्यक्ति का जो यहाँ अब तृष्णा किसके विषय में हट गई है, तो इसी दृष्ट विषय को लेकर के, लौकिक विषय को लेकर के और पारलौकिक विषय को लेकर के जिसकी कामना तृष्णा हट गई है, ऐसे व्यक्ति का वैराग्य को ही क्या कहेंगे, ये वशीकार नाम का वैराग्य कहेंगे, वशीकार संज्ञा वैराग्य कहेंगे। तो ये इस तरह का जो वैराग्य होगा वही वैराग्य क्या कहेंगे, यहाँ संप्रज्ञात समाधि के प्रति कारण होगा। ये सूत्रार्थ हो गया। अब ये चौथे प्रकार का वैराग्य, उसको समझने के लिए 3 प्रकार के वैराग्य को समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इनको समझे बिना चौथा समझ में आना मुश्किल है, तो इसलिए 3 प्रकार के भी ये टीकाकार खुद ही बताएंगे। तो टीका देख लेते हैं। स्रक्चंदनादयो विषया दृष्टाः वेदोक्त स्वर्गादय आनुश्रविकाः। कह रहे कि देखिए, स्रक्चंदनादयो विषया दृष्टा, ठीक है, दृष्ट मतलब देखे जाने वाले विषय। तो देखे जाने वाले कौन है, तो वेदांत में भी ये वेदांत के संस्कार से बोल रहे, स्रक्चंदन वनिता आदि करके वेदांत सार में लिखा हुआ है, वही यहाँ पर भी स्रक्चंदन करके, चंदन माला यहाँ केवल इतना ही ले दिया। ठीक है, अब ये सन्यासी थे तो बाकी विषय को इतना बोल नहीं रहे, तो खुद ही समझ लेना चाहिए। मन में उठने वाली जितनी भी वासनाएं हैं, उन वासना का जितना भी विषय हो, मतलब ये मिले मन में, जब कल्पनाएं उठती हैं आँख बंद करने के बाद, हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, जो देखे हुए विषय के प्रति हो जाता है, ये सब क्या हो गया, वो सारे विषय दृष्ट विषय कहलाएंगे। और जो नहीं देखा, केवल वेदों में ही अथवा पुराणों में ही सुना है, वो अदृष्ट विषय हो जाएंगे। तो चंदन, और यहाँ ये उपलक्षण है, 2 ही विषय है ऐसा नहीं है। अब विषय मुख्य रूप से कितने हैं,
अगर सारे विषयों को इकट्ठा किया जाए तो उन सारे विषयों को इकट्ठा करने के बाद आपको मूलभूत में विषय कितने रूप में मिलेंगे? 5 ही मिलेंगे। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, ये ही मूल विषय है। क्यों? इन विषयों को, विषय मतलब इंद्रिय जब ग्रहण करेगी तब जा करके वो विषय बनेंगे। और इंद्रियां ग्रहण करने वाली हमारी कितनी है? 5 है। तो 5 इंद्रियों से गृहीत होने वाले विषय भी 5 ही होंगे, कितने भी विषय आप कर लीजिएगा। ठीक, अब एक ही विषय में 5 कभी कभी मिल जाते, कभी नहीं मिलते, वो अलग बात है। जैसे अब रसगुल्ला होगा, अगर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल देंगे तो आपको वहाँ पर रस भी मिलेगा, खुशबू भी मिलेगा। ठीक है, अगर मुलायम होगा तो आपको स्पर्श भी मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर रंग बढ़िया से लगा होगा, कलर ठीक ठाक होगा, अगर उसमें काला पिचका हुआ अगर दिखेगा तो खाने का मन नहीं करता है ना। तो दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। तो खाने वाले तो बताते मतलब परोसने का भी तरीका, अगर ढंग से परोसा जाए तो अच्छा ना लगने वाला भी अच्छा लगने लग जाता है। तो ये देखने की दृष्टि हो गई ना। तो रूप वहाँ पर हो गया, रस तो उसमें है ही है। तो अब जितने भी विषय होगा, अगर जैसे कपड़ा हो गया, कपड़े अब पहनने के लिए हो जाता है एक आवश्यकता, और दूसरा हो जाता है उसमें क्या है, मुलायम होने चाहिए, उसके ये फाइबर होना चाहिए, होना चाहिए। इस प्रकार की जब हो जाती है तो फिर वो कामना के अंतर्गत आ गए ना। एक आवश्यकता होगी, दूसरी कामना होगी। तो सारे विषय कितने के अंतर्गत आएंगे? तो या तो कोई शब्द के रूप में होगा, संगीत सुनते हैं शब्द हो गया। ठीक है, और दृश्य हो गया, नृत्य आदि देखते हैं। ठीक है, नाटक आदि देखते हैं, वो दृश्य के रूप में आ गया। अब स्पर्श के रूप में अब आ जाता है जितने भी भोग विलास होंगे, जैसे सैया आदि हो गया। ठीक है, बढ़िया खाट चाहिए, बढ़िया, ठीक है, मलमल के कपड़े चाहिए, रेशमी वस्त्र चाहिए, ये सब क्या हो गया, विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये स्पर्श हो गए, स्पर्श के अंतर्गत आएंगे। तो रस के अंदर जितने भी ये खाद्य पदार्थ होंगे, सारे खाने के लिए जितने भी होंगे, चाहे वैध हो अवैध हो, ठीक, अब रस जीवा मांगती है तो फिर वो सारे विषय रस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको ये सारे जितने भी विषय होंगे, अगर ये 5 इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाएगी तो फिर वो विषय नहीं होगा। या तो आँख देख नहीं पा रही है तो कान सुन नहीं पा रहा है, नाक सूंघ नहीं पा रही, सुगंध नहीं आ रहा है, रस जुआ रस ले नहीं पा रही, चमड़े उसका स्पर्श नहीं कर पा रहा है, तो फिर इन 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से व्यतिरिक्त होगा। अगर उसमें ये 5 उपलब्ध, अगर कोई भी ना होगा, 5 इकट्ठे हो अथवा अलग अलग हो, तभी तक वो विषय बनेंगे। उससे अतिरिक्त होगा तो इंद्रियों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगी, तो विषय नहीं होंगे। तो आप इस तरह से विषय को ये 5 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। 5 इकट्ठे हो, अलग अलग हो, कोई भी हो, तो वो जहाँ जहाँ मिल जाए। तो यहाँ पर इन्होंने श्रक एक माला ले लिया, दूसरा चंदन ले लिया। ठीक है, तो माला में रूप भी रहता है, स्पर्श भी रहता है, खुशबू भी रह जाता है, चंदन में खुशबू ये आ जाता है। तो ये थोड़ा उत्कृष्ट देवता को भी चढ़ जाता है, तो इसलिए उन्होंने इतने का ही ग्रहण किया। बाकी खुद ही समझ लेना चाहिए विषय कितने होते हैं। अब फिर विषय का विस्तार कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि सुनते हुए फिर विषय की कामना और बढ़ने लग जाती है। ठीक, इसीलिए यहाँ विषय का विस्तार नहीं कर रहे। होते हैं ये 5, ठीक, उन 5 विषयों में ये दृष्ट विषय हो गया। और वेदोक्त स्वर्ग आदि, ठीक, आनुश्रविक, अब वेद ने बताया हुआ स्वर्ग आदि जो होंगे वो अनुश्रविक विषय कहलाएंगे। ठीक है, अनुश्रव वेद को कहते हैं और अनुश्रवे भव इति आनुश्रविक। ठीक है, अनुश्रव में होने वाले, अनुश्रव वेद और वेद में होने वाले अथवा वेद से बताए जाने वाले जितने विषय होंगे उसको अनुश्रविक विषय कहेंगे। वो भी 5 ही है। ठीक है, स्वर्ग में भी जाएंगे तो ये 5 ही विषय मिलेंगे वहाँ पर भी। ठीक है, उसकी मात्रा अधिकता होगी, वही बात है। अब यहाँ पर आपको संकल्प मात्र से विषय उपस्थित नहीं होते, स्वर्ग में संकल्प मात्र से विषय उपस्थित होते, अंतर इतना हो जाता है। जैसे अब आपको यहाँ विषय चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को आपको सबसे पहले तो कमाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसको फिर लाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा या खुद ही जाना पड़ेगा। तो क्रिया बीच में व्यवधान डालती है, जब चाहे तब नहीं हो पाता है। स्वर्ग में जब चाहे आपने संकल्प किया विषय उपस्थित हो जाता है। ठीक है, वहाँ का विशेषता इतना है। किंतु मिलेंगे कितने विषय, वही 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही 5 ही वहाँ पर भी विषय मिलेंगे। तो उन विषयों में भी, ठीक है, चाहे वेदोक्त हो चाहे लोकोक्त हो, दोनों विषयों में तृष्णा का न होना यही विराग है। ठीक है, वैराग्य। तो उन दोनों में किस तरह से होता है पहले आप क्रम से बताने जा रहे हैं। ठीक, यतमान आदि वैराग्य त्रयम भवते। ठीक है, इनमें वैराग्य त्रय 3 होते हैं
अब वो किस तरह से होते हैं आगे कह रहे हैं, तत्र उभयत्रापि सत्याम अपि तृष्णायाम विवेक तारतम्येन यतमानादि वैराग्यत्रयम भवति। हाँ, कह रहे कि उन दोनों उभयत्रा, इन दोनों विषय में, ठीक, लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों में तृष्णा के रहते हुए भी, आपको तृष्णा तो मन में है, कामना लालसा है, लालसा के रहने पर भी 3 वैराग्य हो जाते हैं, ठीक है। चौथे वैराग्य में से क्या हो जाता है, तृष्णा रहित हो जाते हैं। ये चौथा था वशीकार, इसमें तृष्णा नहीं रहती है। बाकी जो 3 वैराग्य है उसमें तृष्णा बनी रहती है, यही कह रहे हैं। तो सत्याम अभी तृष्णायाम, तृष्णा के रहने पर भी विवेक के तारतम्य से, जैसे जैसे आपका विवेक बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैराग्य का भी स्तर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो विवेक का तारतम्य मतलब आपका विवेक जितना दृढ़ और जितना मजबूत होने लगता है, मतलब आप विचार करने में और अलग अलग करने में, विचार से विवेक आ जाता है, जैसे विचार करेंगे तब विवेक पैदा हो जाता है। विवेक मतलब आप अलग करने में सक्षम हो जाते हैं, वस्तु क्या स्थायी है अस्थायी है, उसकी स्वरूप क्या है, यथार्थ जब बोध होने लग जाता है वस्तु का स्वरूप तत्व ज्ञान से, और तत्व मतलब यहाँ परमात्मा का ही नहीं, वस्तु का भी यथार्थ स्वरूप बोध से क्या हो, उस विषय के प्रति आकांक्षा जो वासना है वो कम होने लग जाता है, तो वो विवेक कारण है। वैराग्य के प्रति क्या कारण है, विवेक कारण है, ठीक है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि विवेक के तारतम्य से, जैसे जैसे विवेक बढ़ने लगेगा वैसे वैसे वैराग्य आदि भी का जो स्तर होगा वो भी बढ़ने लगेगा। तो सत्याम अभी तृष्णायाम, तृष्णा के रहते हुए भी विवेक अगर स्तर बढ़ जाता है, विवेक का तारतम्य से, विवेक के स्तर के भेद से क्या होगा, यतमानादि वैराग्य त्रयम भवति, यतमान व्यतिरेक इत्यादि वैराग्य बढ़ते जाएंगे, एक इंद्रियादि, ये 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। ये 3 प्रकार के वैराग्य किस स्टेज में हो रहे हैं, चित्त में वासना कामना तो बनी हुई है, तब भी क्योंकि आप विचार करने लग जाते हैं तब ये इस प्रकार के वैराग्य मन में दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो ये क्या प्रकार के वैराग्य है, क्या चीज़ है वैराग्य, 3 प्रकार के। तो यतमान कहा, एक इंद्रिय कहा, ठीक है, व्यतिरेक कहा, ये है क्या, अब उसी को स्पष्ट करने जा रहे हैं। वैराग्य का ही स्वरूप यहाँ निरूपण है। यतमानत्वं नाम अस्मिन् जगति किं सारम किम अस्सारम इति गुरुशास्त्राभ्याम विज्ञास्यामि इति उद्योगः। अब कह रहे हैं कि मन में जब उद्योग आने लग जाता है, ठीक है, प्रयत्न करने लग जाते हैं कि इस जगत में, इस संसार में दिखाई तो पड़ रहा है, इसमें सार वस्तु क्या है असार वस्तु क्या है, ठीक है, स्थायी क्या है अस्थायी क्या है, जगत में मूल तत्व क्या है, इस तरह से जब विचार आप करने लग जाते हैं तो इसमें जगत किम सारम किम असारम इति, ठीक है, तथ्य क्या होगा, झूठ क्या है, सार वस्तु क्या है, आखिर आपको मिलेगा क्या इसमें से, स्थायी वस्तु के रूप में अंत तक जाकर के आपको होगा क्या इससे। इस प्रकार से विचार आप अपने मन से ना करके अपने मन से विचार करने लगेंगे तो फिर वैराग्य नहीं आएगा। तो इसको जानना चाहता हूँ इस दृष्टि से, जब गुरु शास्त्राभ्याम विज्ञासामि, गुरु के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से इन चीज़ों को मैं जानना चाहता हूँ करके जब आप प्रयास करने लग जाते हैं तो मन में आने वाला ये जो प्रयास प्रयत्न है, इसी को क्या कहेंगे, यतमान संज्ञा वैराग्य कहेंगे, ठीक है। ये यतमान वैराग्य मतलब आपने अब प्रयास करना शुरू कर दिया कि सार असार को ढूंढने का जो मन में संकल्प आया और उसके लिए आपने क्या किया, संकल्प आने मात्र से नहीं चलेगा, उद्योग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ उद्योग प्रयत्न, उद्योग का मतलब यहाँ प्रयत्न लेना चाहिए। मन में आने वाला ये जो प्रयत्न किस प्रकार का, तो सार और असार को पहचानने की जो आपकी जिज्ञासा थी, और वो किसके आधार पर, गुरु और शास्त्र के वचन के आधार पर। इस तरह से जब जानने के लिए आप प्रयास करने लग जाते हैं तो उसी दृष्टि से गुरुओं के पास आते हैं, फिर वेदांत आदि श्रवण करने लग जाते हैं, ठीक है क्या जगत में स्थायित्व। अब ये जो विचार करने का ये जो उद्योग हो जाता है तो उसी के लिए तीर्थाटन भी करते कई करते, तो आप ये शुरू कर लेते हैं। तो अब जो जगत में चल रहा था, मन की जो तृष्णा थी, वो तृष्णा थोड़ा सा अब इससे कम हो जाता है, आपने उद्योग विपरीत दिशा में कर दिया ना, तो ये हो गया आपका यतमान। यतमान मतलब प्रयास, ठीक है, अब प्रयास हो शुरू हो गया तो ये वैराग्य का पहला स्टेज है, प्रथम श्रेणी ये हो गया।
तो अब प्रयास करने के बाद अब आपने कुछ समझ लिया, ठीक है, शास्त्रों ने देखा कि जाइए संसार में जो वस्तुएं थी ये स्थायी है, दिखता है किंतु होता नहीं है, और सुख की कामना से विषयों को संग्रह किया जाता है, किंतु वस्तुओं से सुख मिलता हुआ सा भान होने पर भी वस्तुओं से सुख मिलता नहीं है, अपना अनुभव भी उसी तरह से दिखने लग जाता है। मतलब सुख की कामना से वस्तुएं इकट्ठे करने लगते हैं, किंतु उन इकट्ठे किए हुए वस्तुओं के संरक्षण में जीवन चला जाता है, उससे सुख की अपेक्षा ज़्यादा आपको दुख ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार से शास्त्र के वचन से और अनुभव के अनुकूल जब दिखने लग जाता है तो फिर चित्त में आप विचार करने लग जाते हैं कि इन चीज़ों का फिर लाभ क्या है, ठीक। तो यही बात आगे कह रहे हैं कि स्वचित्ते पूर्वम विद्यमानानाम दोषाणाम मध्ये अभ्यस्यमानेन विवेकेन एतावन्तः पक्वा एतावन्तो अवशिष्टा इति विवेचनम व्यतिरेकः। हाँ, इस प्रकार से जब आपने पहले प्रयत्न किया और विचार आदि करने के बाद शास्त्र और गुरु के वचन आपने गुरु के वचन सुने, शास्त्र के वचनों का आपने चिंतन किया, फिर अनुभव के आधार पर आपको उसने परखा, देखा, फिर उसके बाद चित्त में जैसे विचार आने लगता है तो फिर आपको विषय का जो रस पहले दिख रहा था वो अब आपको उतना रस लगेगा नहीं। जो बचपन में आपको बड़ा मीठा लगता था गुड़, वही अब बुढ़ापा होने के बाद अब उतना मीठा नहीं लगता। अब सभी कहते हैं, जितने भी आयुदार लोग होते हैं उनको देखने को मिल जाता है ना, वो जमाना वाला रस नहीं मिल रहा है, वो घी नहीं आता है, वो खाना नहीं मिलता, मतलब सबका वही कहना होता है, ठीक है। बच्चे कोई नहीं कहते वैसे सब, और बच्चे को खूब मज़ा आ रहा है उसी में। तो कहने का मतलब ये है कि समय बीतता जाता है तो फिर उसी विषय में निरसता दिखने लग जाता है, या तो विचार से आ जाता है, या तो इंद्र की शैथिल्य से आ जाता है, या तो उसमें अब वही चीज़ रिपीटेड बहुत बार हो गया है और मन उससे उब भी जाता है, ठीक। तो इन सारे चीज़ों से विचार कर करके जब आप अब यहाँ पर विचार का प्रधानता है, प्राधान्य, अगर विचार नहीं होगा तो फिर आप उससे अलग हो नहीं पाएंगे, हट नहीं पाएंगे, ठीक। विचार करेंगे तो फिर उससे अलग होने का आपको बल मिल जाता है वैराग्य करने के लिए। तो इस प्रकार से स्वचित्ते पूर्वम विद्यमान, जब इस प्रकार से आपने गुरु शास्त्र के वचन पर और अपने अनुभव के बल पर जब चिंतन मनन करने लग जाते हैं, विवेक करने लगते हैं, तो अपने चित्त में पहले जो विषय वासना जो पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती, क्योंकि आपने अब विचार प्रारंभ कर दिया ना। तो विचार करने पर अब विषयों का जो रसिकता था, स्वारस्य था, इसमें मिठासपन जो दिखता था वो दिखना कम हो जाता है। जैसे विचार करने लग जाते हैं तो फिर उतना सुंदर नहीं लगता है। जैसे किसी चीज़ को सुंदर कहने लगते हैं तो अब उसको विचार करने लगे तो फिर आपको वहाँ सौंदर्य नहीं, वस्तु का यथार्थ दिखने लग जाता है। सौंदर्य होने के कारण आपको राग होता है, किसी वस्तु के प्रति प्रेम क्यों होता है, क्योंकि उसकी सुंदरता आपको मोहित कर देता है, ठीक। अब सुंदरता क्या है? अब सुंदरता ये मानसिक कल्पना है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप सुंदर कह सके, ठीक है। सुंदर आपकी भावना है, आपको लगता है कि अच्छा है। अब अच्छा तब तक है जब तक आप उसका चीरफाड़ नहीं कर लेते, उसको नज़दीक से जब तक नहीं देखते, दूर से ही सभी अच्छे लगते हैं। नज़दीक जा कर के उसको ठीक ठाक देखने पर वस्तु दिख जाता है, ठीक है, उसकी जो सौंदर्य का जो भ्रम है वो मिट जाता है। तो ये सौंदर्य का जो भ्रम है जब तक रहेगा तब तक उस वस्तु के प्रति लगाव रह जाता है, ठीक। अब जब आप विचार करने लग जाते हैं, उस वस्तु को ठीक से नज़दीक से देख करके विचार करने लग जाते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, आपके सौंदर्य भ्रम टूटने लगता है, तो फिर राग कम हो जाते हैं, ठीक। तो राग कम हो जाते हैं तो फिर यही तो दोष थे, राग आदि। तो अपने चित्त में पहले से जो विषयों के प्रति राग आदि जो वासनाएं थे, विद्यमानानाम दोषाणाम, दोष शब्द का उल्लेख किया, तो दोष यहाँ राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि जितने भी ये क्लेश है, ये सब दोषों से ही शब्दों से कहा जाएगा। तो ये जितने वासनाएं थे, उन वासनाओं के बीच में से क्या होगा, अभ्यसमानेन विवेकेन, अब इस प्रकार से विवेक का अभ्यास कर रहे, विचार कर रहे, तो इन विचारों के माध्यम से अपने चित्त में जो पहले से दोष बैठे हुए थे
उन दोषों में से कुछ दोष आपका हट जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो विवेकेन एतावंत पक्का, कुछ तो आपने क्या है विचार करके अभ्यास करके कुछ दोषों को हटाया, परिपक्व किया। यहाँ पर एतावंत पक्का मतलब अब ये वासनाएं अब क्या हो गई कि अब दुख नहीं देंगी, परिपक्व हो गई। यहाँ पक्व लिखा मतलब जैसे बीज पक जाते हैं तो फिर वो अंकुरित नहीं होते ना, कच्चे बीज ही अंकुरित होते, इस दृष्टि से यहाँ पक्व लिखा। नहीं तो फिर परिपक्व हो गए तो और मजबूत होना चाहिए, फिर वासना बढ़नी चाहिए, ये अर्थ में नहीं है। ठीक है, तो जो चित्त में पहले से बैठे हुए जो वासनाएं थीं, उन वासनाओं में से कुछ वासनाएं विचार के माध्यम से अभ्यास आपने जैसे जैसे किया, चिंतन मनन किया, तो क्या हुए, वो जो दोष थे, वासनाएं थीं और राग थे, वो क्या हो गए, कम हो गए, कमज़ोर पड़ने लग गए। यहाँ पक्व का मतलब कमज़ोर पड़ने लग गए, ढीले पड़ने लगे। और एतावंत अवशिष्ट, और कुछ वासनाएं अभी भी मन में बड़ी तीव्र है। कुछ वासनाएं तो आपने क्या विचार करके तो देख लिया कि हाँ अब ये अब परेशान नहीं कर रहा है, वासनाएं तो हैं, खत्म नहीं हुई, किंतु वो वासनाएं अब चित्त को दुख नहीं दे रही है। उन वासनाओं के कारण अब आप दौड़ के दुकान नहीं चले जाते। कहने का मतलब ये हो गया, पहले जैसे आपको मन में आई हाँ टॉफ़ी खानी है, चाय पीनी है, दौड़ के चले जाते थे। अब विचार किया कि है क्या उसमें, मनन किया, अभ्यास किया, तो इस अभ्यास के वजह से अब क्या हो गया कि अब वासना तो पड़ी हुई है, किंतु वो अब परेशान नहीं करे, अब फट से दौड़ के नहीं चले जाते, आपको संयम करने के लिए वो बाध्य बना देता। इस तरह का जो विचार हो जाता है। और कुछ वासनाएं हैं वो छूटती नहीं है, अभी छूटी नहीं है। इस तरह से अब आप विचार करने लग जाते हैं। अलग किया ना आपने, कुछ वासनाएं जो दोष थे उसको आपने क्या कम किया, और कुछ वासनाएं अभी भी कम नहीं हुई है, वो अभी भी परेशान कर रही है। जब वो आपको अलग अलग दिखने लग जाते हैं, साफ पता लग जाने लगता है, तब उसका ये जो विवेचन है, इसी को नाम क्या है, व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब अलग करना। यतमान मतलब आपने प्रयास किया, विषयों को प्रति राग को हटाने के लिए आपने पहले प्रयास किया विवेक के माध्यम से। प्रयास करने के बाद कुछ को तो आप हटा पाए और कुछ नहीं हटा पाए, इसको अलग करना, ये हो गया आपका व्यतिरेक। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपका वैराग्य आगे बढ़ेगा नहीं। पहले तो आपको प्रयास करना होगा, प्रयास करके कुछ आप हटा पाएंगे, कुछ नहीं हटा पाएंगे। कई विषय होते हैं जिसकी योग में क्या है, अब यहाँ पर कौन से विषय लेना है, जो विषय का आपको आदत ही नहीं है उसको हटाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक, जिन विषयों का आपका ज़्यादा ही अभ्यास है और वो योग के अभ्यास में, साधन के अभ्यास में वो विघ्न कर रहा है, उन विघ्न करने वाले आदतों में, ठीक है, वासनाओं में चित्त को हटाना तो पड़ेगा। तो वो आप प्रयास करेंगे, प्रयास करते करते आप प्रयास किस तरह से करेंगे, विचार के माध्यम से ही प्रयास होगा। अब कमरे में ताला लगा करके रोकने से तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है, जब तक तालाबंदी होगी तब तक तो रुकेगा, उसके बाद फिर वो वापस वैसा ही होगा। तो उसके लिए तो आपको विचार ही चाहिए होगा। विचार चिंतन मनन करके जब विवेक करने लग जाते हैं, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ रूप देखने लग जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे अपने आप चित्त उससे मुंह मोड़ लेता है। ठीक, तो इस तरह से जब आप विचार करते हैं तो अभ्यास हो गया, ये प्रयास हो गया, प्रयास के बाद फिर कुछ परिपक्व हो गया आपके चित्त, इसके वजह से वासनाएं कम हुई, दोष कम हो गए, तो ये हो गया अवशिष्ट। इस तरह से आपने विवेचन किया, ये व्यतिरेक हो गया। अब कुछ व्यतिरेक हो गए तो मान लीजिए आपके 10 वासनाएं थी, अभ्यास किया, 8 वासनाएं हटी, तो आपने देखा कि 2 वासनाएं अभी बची हुई, फिर अभ्यास किया, फिर 1 हटा, फिर अभ्यास किया, फिर वो भी हटा। अब हटने के बाद मतलब आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन विषयों की ओर नहीं हो रहा है, किंतु उसके प्रति जो चित्त में वासना है बैठी हुई है अभी भी। ठीक है, सोच तो आ रहा है विषय का, किंतु आप उस सोच के माध्यम से, कल्पना से प्रभावित तो नहीं हो रहे, दौड़ नहीं रहे, किंतु मन में वो अभी भी क्या ख्याल तो आ ही रहा है। तो ये इस तरह की जो स्थिति होगी ना, वो होगा आपका एक इंद्रिय। इसी को कह रहे हैं आगे। ये इधर एकांत शब्द 2 बार आया है, विवेकेन एकांत 2 हो गए ना आपके चित्त में, एक वासनाएं जो दोष थे वो कम हो गए, तो इतने कम हो गए और इतने अभी बचे हुए हैं, तो 2 हो गए ना इतने। इसका विवेक करना है। हाँ, इसको अलग करना है, और विवेचन किसका करना है? ये इन्हीं का करना है, इन दोषों का ही विवेचन करना है। जो अपने चित्त के अंदर बैठे हुए जो दोष है, उन दोषों को आप विचार के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उन दोषों को आप कुछ कम कर रहे हैं। तो कम हुआ कि नहीं हुआ देखना तो पड़ेगा ना।
अभ्यास तो कर रहे हैं और कुछ मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ रहे को इतना आया इतना नहीं समझ में आई, अगर विचार नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई लाभ होगा क्या? ये सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो विवेक का भी वही लक्ष्यार्थ हो गया, विवेचन का भी वही हो गया। इसके लिए पूछा मैंने कि विवेचनम, तो विवेचन का ही यहाँ पर, यहाँ व्यतिरेक क्या है ये बताना है। व्यतिरेक नाम का वैराग्य है। व्यतिरेक क्या है? वैराग्य है। तो व्यतिरेक वैराग्य क्या है? तो विवेचनम व्यतिरेकम व्यतिरेक वैराग्यम, ये अर्थ हो गया ना। इस प्रकार से विवेचन करना ही, इति लिख दिया ना यहाँ पर, इस प्रकार से विवेचन करना ही, इसको व्यतिरेक नाम का वैराग्य कहते हैं। एक विवेक करना और दूसरा विवेचन। विवेक से, हाँ विवेक से मतलब दोनों से, आपका यहाँ विवेक का मतलब विचार से आता है। हाँ, पहले में जैसे लिखा है कि गुरु और शास्त्र, तो वैसे यहाँ विवेक और व्यतिरेक ऐसा है। तो विवेक गुरु, से विवेक। ठीक है ठीक है, तो गुरु और शास्त्र के वचन से आपने विवेक करना सीख लिया, मतलब अलग अलग करना सीख लिया। तो किस तरह से अलग करना है? सार और असार को अलग करना है। कौन सार है कौन असार है, कौन सत्य है कौन मिथ्या है। इस प्रकार से जब आप ये जो है विचार करने की जो पद्धति, उसको पहले विवेक का है। ठीक, इस प्रकार से जब आप विवेक करने लग जाते हैं, विचार करने लगते हैं, तो इस प्रकार की विवेक से, मतलब इस प्रकार से वस्तु के सत्यता मिथ्यता का ये विवेक से आप क्या करने लग जाते हैं? अपने चित्त में रहने वाले विषय वासनाओं को, दोषों को अलग करने को आप समर्थ होने लग जाते हैं। मतलब अब हमारे चित्त में किस प्रकार का हो रहा है? पहला वाला विवेक था बाह्य विषयों को लेकर के, दूसरा वाला विवेक है अपने चित्त के अंदर हुए दोषों को लिए। तो दो विवेक तो हो ही गए। गुरु और शास्त्रों के वचन से जो आप विवेक कर रहे हैं वो बाह्य विषयों को लेकर के, उन बाह्य विषयों का विवेक करके अब चित्त में क्या हो रहा है कि उन विषयों के प्रति जो राग था, दोष था, वासनाएं थी, उसको आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जो कम हुई है वासना, जो राग कम हुए, उसको राग न कम हुए वासनाओं से अलग तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हमारे इतने चित्त में वासनाएं कम हुई है, इतने कम नहीं हुई है। तो दो तरह के विवेक तो हो ही गया ना। यहाँ विवेचन हो रहा है, एक विषय को लेकर के विवेचन हो रहा है, एक चित्त में परिपक्व हुई वासनाओं को लेकर के विवेक हो रहा है। तो दो विवेक हो गए। ये हो गया व्यतिरेक का। परिपक्व हो गई मतलब वासना है अभी भी, लेकिन इंद्रिय उस तरफ नहीं जा रहा है, ऐसा लेना है। हाँ, परिपक्व, पक्व का मतलब यहाँ पर वही तो, कम हो गई इसलिए हम शब्द प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पक्व का मतलब हो गया कि चित्त में वासनाएं हैं किंतु वो पका दिए है, उतना काम नहीं कर पा रहे। आपका अभ्यास पक्का हो गया यहाँ पर, मतलब दोष जो है पक्का हो गया। अब दोष को यहाँ पकाने का मतलब ये हो गया कि अब दोष काम नहीं कर पा रहे, ये अर्थ में। पहले इसमें सीधा लिखा है सत्यम अपि तृष्णाया, मतलब तृष्णा है मन में, तृष्णा अभी खत्म नहीं हुई है। वासनाएं जो है चित्त में, जो विषय के प्रति जो आपकी जो आकर्षण है वो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तृष्णा खत्म नहीं हुई है, फिर भी आप क्या है विचार के माध्यम से उसके प्रति कितना लगाव रख रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। किसके कारण? विचार के कारण, विवेक के कारण। इसके आगे पक्व लिखा है, तो मतलब पक्व मतलब है या नहीं है, कैसे होगा? इसीलिए तो पक्व शब्द का प्रयोग किया। सामान्य समझाने के लिए हमने क्या किया कि कम होता है, जैसे आपके चित्त में वासनाएं कम हो गई ये कह दिया। पक्व का मतलब यहाँ परिपक्व हो गया है, चित्त में वासनाएं हैं, ठीक है, इच्छाएं हैं, किंतु वो पक्व हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे बीज को पकाने के बाद वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं ना, इस कार्य नहीं कर रही है, मतलब यहाँ चित्त आपका मजबूत हो गया है, विषय की ओर दौड़ नहीं रही है, इस अर्थ में प्रयोग किया है। ठीक, अब ये क्या है, शब्द है, ये पारिभाषिक स्तर से प्रयोग किया जाता है वैराग्य को बताने के लिए। सभी जगह यहाँ पक्व शब्द का ही प्रयोग किया है। अन्य आचार्यों ने भी इसको पक्व शब्द के अर्थ में, इस अर्थ को लेकर के प्रयोग किया है। चित्त में दोष पक गए, इस अर्थ में। जैसे घाव फोड़े हो जाते हैं ना, ठीक है, जब तक नहीं पकते तब तक उसको निचोड़ा नहीं जाता है। उसी तरह से अब दोष क्या है, पक गया, फोड़े हो गए, अब वो अब परेशानी नहीं करेंगे, इस अर्थ में। ठीक है, तो उसको फोड़े की तरह समझ लीजिए आप समझना आसान हो जाएगा आपको। आगे हो गया। हाँ, अब क्या बचा हम लोगों का? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय किसको कहते हैं? दृष्टानुश्रविक विषय प्रवृत्ते दुखात्मकत्व बोधेन
ताम प्रवृत्तिम परित्यज्य मनसि औत्सुक्य मात्रेण तृष्णास्थापनम एक इंद्रियत्वम। एक इंद्रियत्व मतलब एक ही इंद्रिय के रूप में रह जाना। अब आपकी जो तृष्णा थी, वासना थी, अब वो काम नहीं कर पा रही, केवल मन में बची हुई है। ठीक, उस मन से आगे इंद्रियों में उस तृष्णा का संचार नहीं हो पाता, तो उसको क्या कहेंगे? एक इंद्रिय वैराग्य। विषयों के प्रति आपकी तृष्णा तो है, ठीक, खाने की भी इच्छा है, देखने की भी इच्छा है, मन में उत्सुकता तो उठती है, कल्पना मन में कभी कभी आ जाती है, फिर भी वो कल्पना मन में ही रह जाती है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रवृत्ति नहीं करा पाती है। अब वो कमज़ोर हो गई ना। पहले इतना प्रबल थी कि वो तृष्णा मन में जैसे आती थी, इंद्रियों को प्रेरित करके फिर दौड़ा देती थी, किंतु अब वो दौड़ाने में सक्षम नहीं रही, कमज़ोर हो गई। इस प्रकार की जो तृष्णा होगी तो फिर उस तरह के वैराग्य को, ये भी वैराग्य का ही रूप है। राग कम हो गया ना, विषय के प्रति राग जितना तीव्र होगा उतना वो तृष्णा मजबूती से काम कर पाएगी। तो दृष्टानुश्रवी का विषय प्रवृत्ति है, दुखात्मत्व बोधहीन। अब ये इसके लिए भी विवेकी कारण होगा, और कोई कारण नहीं है, विचार विवेकी कारण है। तो दृष्टानुश्रवी का विषय प्रवृत्ति है, दृष्ट विषय को लेकर के और पारलौकिक विषय को लेकर के जो प्रवृत्ति होती है, यहाँ प्रवृत्ति का मतलब उसको पाने के लिए जो दौड़ धूप हो जाता है। ठीक, अब नौकरी करते, खेती बाती करते, सब अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ठीक, तो ये विषय के लिए ही प्रवृत्ति हो रहा है और विषय की और ही प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो विषय के लिए और विषय की और जो प्रवृत्ति होती है वो सारे प्रवृत्तियों को दुखात्मकत्व बोध है ना। अब विचार विवेक करते हुए शास्त्रों के चिंतन मनन से क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि ये सब दुखात्मत्व, दुख ही है। ठीक है, कमाओ दुख, फिर कमाने से आर्जन करो ये भी दुख, फिर उसको रक्षा करो ये भी दुख। ठीक है, ये सारे चीज़ों में दुख है। अब विचार करते हुए इनको ये देखने लग जाता है। जिनमें तृष्णा प्रबल है उनमें ये दिखता नहीं है, जिनको ये दिख जाता है तो फिर वो तृष्णा धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो इस प्रकार के अब विचार से दुखात्मत्व बोध है ना। अब जिस प्रकार से आपको विचार आने लग गया है, ये किससे होगा? तो ये गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से होने लग जाता है। तो जिनको होता है तो फिर वो साधन में लग जाते हैं। ठीक, अब जिनको क्या है साधन के बारे में पता नहीं है, किंतु केवल वैराग्य ही हो तो फिर उनकी प्रगति उतनी नहीं हो पाता है। तो ये दोनों होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, फिर वैराग्य के साथ में अभ्यास के लिए साधन भी होना चाहिए। तो लौकिक और अलौकिक विषयों में जो आप प्रयास कर रहे थे, प्रवृत्ति कर रहे थे, वो सारे प्रयासों का जो जैसे परसेंटेज निकालिएगा। मान लीजिए आप कुछ भी करते हैं जीवन में, हिसाब निकालिए, अगर गणित अच्छी है तो। अब प्रयास करते हैं, ठीक है, किस लिए? सुख पाने के लिए। ठीक है, अब उसको देख लीजिएगा कि अब जीवन में आपने 10 साल मेहनत किया, उस 10 साल की मेहनत से आपको कितना सुख मिल रहा है? 5 दिन का, 10 दिन का मिल रहा है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 1% भी नहीं निकल रहा है। जितना प्रयास हो रहा है उतने प्रयास की मात्रा में सुख का जो मात्रा है बहुत कम दिखता है। ये आपको जब विचार करने लग जाते हैं तो फिर आपको दिख वो पूरी तरह से हाँ समझ में आ गया कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतने हिसाब से उतना सुख नहीं हो रहा है। तो फिर इन सारे प्रवृत्ति का फिर प्रयोजन क्या? ये जो विचार करने लग जाते हैं तो फिर उस प्रयोजन के प्रति आपकी अब प्रवृत्ति नहीं हो पाती। ठीक है, यही कह रहे हैं यहाँ पर। लौकिक विषय को लेकर के हो चाहे अलौकिक विषय को लेकर के हो, जो उसमें प्रवृत्ति दिख रही है उसको करने के लिए, पाने के लिए, भोगने के लिए, उन प्रवृत्ति में अब दुखात्मता दिखने लग जाता है, दुख रूपता। भोग विलास किया, अब कर भी लेंगे, मान लीजिए खूब धन इकट्ठा कर लिया, खूब भोग में लग गए, डूबने लग गए, तब भी अब क्या होगा? आप भोग इतना नहीं भोग सकते, शरीर नहीं उतना भोग पाता है, इसलिए आपको स्वर्ग की कल्पना इसलिए करनी पड़ी, स्वर्ग में इसलिए जाना पड़ा। यहाँ शरीर में उतना भोगने की क्षमता ही नहीं है। ठीक है, अब खाना भी चाहेंगे, पेट भरने के बाद नहीं खा पाएंगे। कुछ भी विषय होगा, अच्छा लगेगा, आप देख लीजिए, अच्छा लगता है गंगा जी, देख लीजिए आधी घंटा, 3 घंटा लगने के बाद उब जाएंगे, हाँ कितना पानी, नदी तो बह रही है, यही लगेगा। कोई भी विषय होगा तो फिर समय के बाद वो भोग नहीं पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप विचार करते हैं तो क्या हो,
अब विषय में उतना सुखरूपता नहीं दिखता है, तो फिर उसके लिए प्रवृत्ति इतना दौड़ धूप करके क्यों करना, करके उसमें दुख रूपता अब ज़्यादा दिखने लग जाता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो विचार से अब आपने क्या कर दिया, उस प्रवृत्ति को ही छोड़, अब यहाँ पर आ गया संन्यास। देखिए, इससे पहले संन्यास नहीं था। पहले क्या चित्त में विचार आ रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, अब यहाँ पर आपने सारे लौकिक और अलौकिक कर्मों को ही त्याग दिया, छोड़ दिया। इसीलिए अब क्या है कि आपको वैदिक कर्म भी नहीं करना है, लौकिक कर्म भी नहीं करना है, सन्यासी लेना है। तो यहाँ पर जो इस तरह से सन्यास ले लेते हैं, तो प्रवृत्ति का परित्याग का मतलब यही कहा। अब चाहे उसको लाल वस्त्र लगा के सन्यास मान लीजिए, चाहे बिना वस्त्र लगाए भी, अभी ये सन्यास का तात्पर्य यही हो गया। यहाँ पर लौकिक और अलौकिक विषयों के प्रति जो प्रवृत्ति हो रही थी, मतलब उसको पाने के लिए जो कर्म हो रहे थे, वो सारे कर्मों में आपने दुखरूपता देख लिया, और उसके फल में न्यूनता आपने देख लिया। फल में भी कोई रखा नहीं, इतना ज़्यादा आप जितना मेहनत है उतना फल दिखता नहीं आपको विचार से। तो इस तरह से देख करके उन प्रवृत्तियों को छोड़ करके आप रह गए। अब ये भी वैराग्य हो गया, किंतु वैराग्य होते हुए भी मन में उन विषयों के प्रति तृष्णा तो है। काम तो आपने छोड़ दिया है कर्म, फिर भी मन में उन विषयों के प्रति, अब स्वर्ग मिले तो हाँ अच्छा ही होगा, ठीक है। विषयों के सौंदर्य सर्वथा आपको नष्ट नहीं हुए, बुद्धि में आपको लगता है कि हाँ अच्छे है। तो इस तरह से मन में उत्सुकता तो है विषय के प्रति, किंतु वो उत्सुकता प्रवृत्ति का कारण नहीं बन पाता है। तो मन मात्र में ही उस विषय का रह जाना, कामना, यही हो गया आपका तृष्णा स्थापनम करे। औत्सुक्य मात्र न तृष्णा स्थापनम, मन में उत्सुकता मात्रा को लेकर के ही वो रह जाता है। तो इसी को कहते एक इंद्रिय वैराग्य। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 प्रकार के वैराग्य हो गए। अब चौथा ये तृष्णा रहित होना, ये वशीकार का होगा। अब मन में वो तृष्णा भी चली गई, तो ये चौथा वैराग्य होगा। इस प्रकार का ये चौथा वैराग्य ही यहाँ पर क्या होगा, संप्रज्ञात समाधि का अंग होगा। ठीक है, तो ये चारों वैराग्य को समझ गए। तो ये चारों वैराग्य में से चौथा जो वैराग्य होगा वो संप्रज्ञात समाधि का उपाय रूप होगा। यही यहाँ पर 15वां सूत्र पर निरूपण हो गया। ठीक है, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।